बैंग मीन्स क्या होता है? कभी सुना है तुमने वर्ड बैंग? किसी को जोर से हिट करते हैं तो उसे बैंग कहते हैं, पता है ना? या कुछ और मतलब होता है बैंग का? बैंग मतलब किसी को अगर पंच करते हैं, दैट इज बैंग, लाइक हिट करना किसी को। हिट मीन्स मारना। तो ये दिया था, ये थ्योरी कौन सी थी? एक्सपेंडिंग यूनिवर्स। एक्सपेंडिंग यूनिवर्स यानी यूनिवर्स हमारा एक्सपेंड कर रहा है। यूनिवर्स, ठीक है। दी थी किसने? एडविन हबल ने। एडविन हबल का नाम तुम्हें हबल से कुछ याद आया? हबल, हबल के नाम पे ही है हबल टेलीस्कोप, अगर तुम्हें याद हो। टेलीस्कोप क्या होती है? हाँ, प्लैनेट्स को देखने के लिए जो होती है, दूरबीन जिसे हम बोलते हैं हिंदी में, है ना? हबल के नाम पर ही रखी गई है हबल टेलीस्कोप। ये दिया था एडविन हबल ने, ठीक है। और कब दिया था? 1920 में। और इसे बिग बैंग थ्योरी इसलिए कहते हैं क्योंकि बिल्कुल एक्सेप्टेड और कह सकते हैं कि इसके एविडेंस प्रोवाइड किए थे एडविन हबल ने, ठीक है। कौन से? तो देखो, इन्होंने कहा था कि टाइनी बॉल थी, ठीक है, छोटी सी बॉल थी, किसकी? मटेरियल की बनी हुई, सिंगल एटम था, एक अनइमेजिनेबल बॉल, छोटी सी, इनफाइनाइट टेम्परेचर था और उसकी इनफिनिट डेंसिटी थी, मतलब उसका टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा था और उसकी डेंसिटी भी बहुत ज़्यादा थी। फिर वो धीरे धीरे एक गैस में कन्वर्ट हुई। और देखो, अल्टीमेटली ये इसलिए एक्सेप्टेड है क्योंकि हमारे यूनिवर्स में सबसे ज़्यादा जो, अगर सन को भी तो तुम देखोगे तो किस गैस का बना हो? हीलियम और हाइड्रोजन, है ना? और हमारे अर्थ पे भी हीलियम हाइड्रोजन है, ठीक है। और अदर प्लैनेट भी इस गैस से रिसेंबल करते हैं, तो कहीं ना कहीं जो हमारे पेरेंट एटम्स हैं वो हीलियम और हाइड्रोजन ही है ना? तो फिर उन्होंने कहा कि ये एक गैस क्लाउड में कन्वर्ट हो गया, ठीक है, धीरे धीरे। मतलब वॉयलेंटली, पहले वॉयलेंटली एक्सप्लोड हुआ। एक्सप्लोड मीन्स ये विस्फोट हुआ इसमें, और एक्सप्लोड होने के बाद ये धीरे धीरे कुछ चीजें इसमें बनी। फिर क्या बना? इन्होंने क्या कहा था? इन्होंने ये नहीं कहा कि सिंगल प्लैनेट बनाए, इन्होंने बताया कि गैलेक्सीज बनी। अच्छा, हमारी गैलेक्सी का नाम क्या है? मिल्की वे, है ना? ये भी याद। गैलेक्सी हम है, हम किस में है? मिल्की वे। और ऐसी ना जाने कितनी गैलेक्सीज हैं, ठीक है। तो इन्होंने कहा कि इससे बनी गैलेक्सीज, और फिर ये एक्सपेंड होती चली गई, यानी कि ये बढ़ती चली गई। देखो, गैलेक्सीज एक्सपेंड हो रही है, उनकी डिस्टेंस बढ़ रही है। तो ये था नेबुलर हाइपोथेसिस। तो अब देखो, इसमें इन्होंने सबसे पहली बात कही थी कि सिंगल एटम था। सिंगल एटम एक बॉल थी, दैट इज टाइनी, टाइनी बॉल। अब उसका जो टेम्परेचर था दैट इज इनफिनिट टेम्परेचर, इनफिनिट टेम्परेचर और इनफिनिट डेंसिटी। इनफिनिट डेंसिटी, ठीक है। अब उसके बाद क्या हुआ? ये एक्सप्लोड हो गया, तो इट एक्सप्लोडेड वायलेंटली। एक्सप्लोडेड यानी कि इसमें विस्फोट हुआ वायलेंटली। एक्सप्लोडेड वायलेंटली लेड टू ह्यूज एक्सपेंशन। इससे क्या हुआ? एक ह्यूज एक्सपेंशन। एक्सपेंशन मीन्स इसका विस्तार हुआ, यानी कि बहुत जगह पर फैल गई। देन इट टुक प्लेस 13.7 बिलियन ईयर्स। देखो, ये स्टार्ट हुआ था 13.7 बिलियन ईयर्स अगो, बिफोर प्रेजेंट।
और बिफोर प्रेजेंट अभी तक भी ये एक्सपेंशन जारी है, एंड टिल नाउ, और अभी भी एक्सपेंशन कंटिन्यू है। ठीक है, तो अब ये क्या कहता है कि 13.7 बिलियन ईयर्स अगो ये स्टार्ट हुआ था, और जैसे ही ये ग्रो हुआ उसके बाद ये मटेरियल में कन्वर्ट हुआ, और मटेरियल से ये बने गैलेक्सीज, और गैलेक्सीज इनटू दैट प्लैनेट्स, फिर इसमें प्लैनेट्स बने। और पहले स्टार्टिंग में तो ये रैपिड एक्सपेंशन था क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा था, फिर धीरे धीरे क्या हुआ, तकरीबन 3 लाख ईयर्स हो, उसके बाद क्या हुआ, बिग बैंग थ्योरी से इनका जो टेम्परेचर है वो गिर गया, कितना हो गया, तो 4.500 केल्विन। और जैसे जैसे टेम्परेचर ड्रॉप हुआ ये स्लो डाउन होगी। ठीक है, और देखो इसमें मैं तुम्हें एक और चीज़ बताती हूँ, हमारी जो अर्थ है इसका जो रोटेशन है ये पहले बहुत ज़्यादा था, ये चीज़ तुम्हें नहीं मालूम हो तो मैं बता दूँ, जो हमारी अभी कितने घंटे में पूरा करती है, 24 आवर्स में ना, एक चक्कर तो 24 आवर्स में पूरा करती थी, उससे पहले ज़्यादा था टाइम। और ऐसा माना जाता है कि धीरे धीरे पृथ्वी की जो वो है स्पीड वो स्लो हो जाएगी, और कुछ 9 900 आफ्टर 900 समथिंग ईयर्स बाद इसकी स्लो डाउन हो जाएगी, नॉट ईयर्स, दिस इज समथिंग मिलियन ईयर्स। इसके बाद पता है क्या होगा, पृथ्वी की गति इतनी कम हो जाएगी कि मे बी ये 36 आवर्स में अपना एक रोटेशन कंप्लीट करे। दिस इज पॉसिबल, बट डोंट वरी, 900 तब तक हम जिंदे नहीं रहेंगे, हम बचेंगे नहीं, तो इसलिए हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन ऐसा आता है, देखो ये इस्टेब्लिश है क्योंकि एक्सपेंशन हो रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है ये चीज़ें होंगी। और अभी तो बहुत सारी चीज़ें होनी बाकी है, जैसे कि कुछ जो चीज़ें विलुप्त हो चुकी हैं और अब प्रेजेंट में है वे भी विलुप्त होंगी। और ऐसा भी कहा जाता है कि अब धीरे धीरे क्या हो रहे हैं, जो ह्यूमन्स है उनकी हाइट कम हो रही है, तो हो सकता है कि एक टाइम पे ह्यूमंस की हाइट और कम हो जाए, बट दिस इज ओनली कि किसी ने कहा है ना, ऐसे स्टैब्लिश नहीं है, ऐसा जरूरी नहीं है। क्योंकि एक थ्योरी आई थी माल्थस, और तुमने सुना हो माल्थस की थ्योरी, सुनी है कभी पॉपुलेशन की थ्योरी? माल्थस एक फिलोसोफर हैं, सोशियोलॉजी में वो थ्योरी आती है, ज्योग्राफी में भी हम लोग पढ़ते हैं उसे। माल्थस ने ये कहा था कि फूड और पॉपुलेशन का रिलेशन होता है, कि वो ज्योमेट्रिकली उसने बताया था, ज्योमेट्रिकली कि फूड इतने गुने बढ़ेगा तो पॉपुलेशन इतने गुने बढ़ेगी, और फूड कम पड़ जाएगा पॉपुलेशन के लिए। लेकिन ऐसा रियल में हुआ? देखो हमारे पास इतनी टेक्नोलॉजीज आ गई कि हमने फूड की प्रोडक्शन बढ़ा दी पॉपुलेशन को फीड करने के लिए। तो माल्थस की थ्योरी जैसे कहती है, तो जरूरी नहीं कि कोई कुछ भी कह रहा है तो वो एग्जैक्टली होगा, हो सकता है हमारे पास उससे भी अच्छी टेक्नोलॉजी, उससे भी अच्छे रिसोर्सेज, उससे भी अच्छे सॉल्यूशन हमारे पास आ जाए। तो हमेशा बी अ पॉजिटिव पर्सन, हमेशा नेगेटिव नहीं होने के अच्छा इतनी पॉपुलेशन है तो हम कुछ कर ही नहीं पाएंगे, उसको अच्छे से यूज करेंगे तो कुछ हो पाएगा। जैसे कि फॉर इंस्टेंस अगर तुम इंडिया का एग्जांपल ले लो, चाइना और इंडिया में कंपैरिजन करके देखो, चाइना क्यों आगे है? चाइना क्यों आगे? क्योंकि चाइना मैन्युफैक्चरिंग करता है, हम मैन्युफैक्चरिंग करते नहीं है। मैन्युफैक्चरिंग क्या होता है बेटा, हमारे यहाँ पे कौन कौन सी सर्विस होती है? एक होती है प्राइमरी, ठीक है, एक होती है सेकेंडरी, और टर्शियरी। ठीक है, अब इसका मतलब समझना, ये एक्टिविटीज किसे कहते हैं? प्राइमरी सेक्टर में एग्रीकल्चर होता है, सेकेंडरी सेक्टर में मैन्युफैक्चरिंग होती है, इंडस्ट्रीज आती है। जैसे कि मान लो गन्ने का एग्जांपल ले लो, गन्ने से बना चीनी, और वो चीनी फिर मार्केट में बिकती है, तो सेकेंडरी प्रोडक्ट है। टर्शियरी में आती है सर्विसेज, टेली सर्विसेज या फिर एजुकेशन, ये सारी चीजें हैं, ये आएंगी सर्विस में, हम तुम्हें सर्विस प्रोवाइड करा रहे हैं, ये सर्विस में आता है। आईटी सेक्टर हो गया, या एआई का सेक्टर, अब एआई बहुत ग्रोथ कर रहा है, ये सारे सेक्टर आएंगे टर्शियरी में। तो चाइना इन दोनों में जीत रहा है हमसे, ठीक है, किसमें?
सेकेंडरी में भी, और प्राइमरी एक्टिविटीज वहाँ का एग्रीकल्चर भी ठीक ठाक है। लेकिन जीत किस में रहा है? सेकेंडरी में। देखो हम एग्रीकल्चर पर रिलाय नहीं कर सकते, बट मोस्टली हमारी पॉपुलेशन एग्रीकल्चर पर रिलाय कर सकती है, क्योंकि हमारे यहाँ पे उतनी सारी चीजें यूज नहीं की जाती जो फॉरेन कंट्री में एग्रीकल्चर मकेनाइज है सारी चीजें, हम अभी भी ट्रेडिशनल पे अटके हुए हैं, है ना। तो सेकेंडरी में आता है मैन्युफैक्चरिंग। क्या क्या मैन्युफैक्चर करते हैं वो सारे? टॉयज, इलेक्ट्रॉनिक्स की सारी चीजें, इवन हम ईयरफोन भी वहीं की यूज कर रहे हैं। तो ये चीजें हमारे इंडिया में क्यों नहीं बन सकती? तो अगर इंडिया में ही उतनी फंडिंग हो जाए, इंडिया में ही लोगों को उतनी प्रोवाइड की जाए कि इन सारी चीजों की, इलेक्ट्रॉनिक्स की जो वो है फैक्ट्रीज, यहाँ पर इंडस्ट्री स्टैब्लिश करी जाए, और तो उन बच्चों को भी, उन लोगों को भी एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगा जो सेमी स्किल्ड है या ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है। भाई सिखाने में क्या जा रहा है? पहले उनको ट्रेनिंग सेंटर दे दो, सिखाइए, बनाना सिखाइए, और उसके बाद उनको जॉब दे दो, तो बेनिफिट हमारा, फिर हम भी बाहर इंपोर्ट करेंगे ये सारी चीजें, इलेक्ट्रॉनिक्स और ये। बट होता क्यों नहीं पता है तुमको? पॉलिटिक्स, डर्टी पॉलिटिक्स। देखो हम सोच रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग के लिए, बट हमारी पॉलिटिक्स अलाउ नहीं करती। क्यों? हमारी पॉलिटिक्स जब तक सिर्फ मस्जिद, मंदिर, रिलीजन पे अटके हम रहेंगे तो हम कभी भी ग्रो नहीं कर पाएंगे। हम सिर्फ वहीं अटके हुए हैं। और जहाँ तक कि चाइना कहाँ तक पहुँच गया, चाइना अदर कंट्रीज के पोर्ट खरीद रहा है, वहाँ पे अपने बेस बना रहा है आर्मी के, हम बाहर ही नहीं निकलना चाहते। तो पॉलिटिक्स क्या है? देखो अगर मैन्युफैक्चरिंग की मैं बात कहूँ तो अगर कोई भी नया इनिशिएटिव लिया जाएगा, फंडिंग ली जाएगी, तो किसके हाथों में है? हमारे यहाँ पे तो बस दो ही है, ए फॉर अंबानी एंड ए फॉर अदानी, और माल्या पैसा लेकर भाग गया है, ठीक है, उसे कोई बाहर यहाँ लाने वाला है नहीं, ठीक है। तो अब हाँ, एक रिपोर्ट आई है, हिडेनबर्ग रिपोर्ट, तुमने सुना होगा, यूएस ने रिपोर्ट जारी की है, जांच करने को तैयार नहीं है, सुप्रीम कोर्ट के कहने के बाद भी जांच नहीं हो पा रही है। तो देखो जो गलत है तुम उसे गलत कहो तो सही, जहां पर प्रॉब्लम हो रही है। अब जब सारे प्रोजेक्ट ही नहीं दोगे तो तुम दूसरी कंपनीज को आने का कैसे मौका दोगे? दूसरी कंपनी जो अच्छा करना चाह रही है उनको तो तुम मौका दे ही नहीं रहे, सब कुछ इनके हाथों में दे रहे हो, तो कैसे ग्रो करेंगे? मान लो कल को तुम कोई कंपनी बना रहे हो, तुम चाह रहे हो कि मैं ये टेंडर अपने हाथ में लूं, तुम्हारे हाथ में से लेके किसे दिया जा रहा है? अडानी को, ठीक है। दूसरी कंपनीज आ रही है टेंडर लेने के लिए, लेकिन दिया जा रहा है इसे। कैसे ग्रो करोगे तुम इंडिया को, जब फ्यू पर्सन्स के हाथ में ही, हमारे यहाँ पे 1% ऑफ जो पीपल है उनके पास 90% ऑफ वेल्थ है। इन लोगों के पास 90% ऑफ वेल्थ है बेटा हमारी कंट्री की, ठीक है। अब जब तुम अमीरों को अमीर करते जा रहे हो, गरीबों को गरीब करते जा रहे हो, तो उनको तो प्रोवाइड कराओ। फॉर इंस्टेंस तुम कोई कंपनी स्टैब्लिश करते हो, तुम पे फैक्ट तो दिखाना चाहिए कि हाँ हम इस पर्सन पे फैक्ट दिखा रहे हैं, तुम लो टेंडर काम करके दिखाओ, तुम क्या प्रॉब्लम है ना। तो ये चीज है, इनका अपने ही चलता है। और क्यों है ये पॉलिटिक्स? इनकी फंडिंग कहाँ जाती है? पार्टीज को, ठीक है। जब इलेक्शन होंगे, एमएलए खरीदने होंगे तो ये इनको पैसे देंगे, तो प्रॉब्लम यहाँ है। तो ये सिस्टम ही हमारा ऐसा है। बट ऐसा नहीं है कि होगा नहीं, अभी बहुत सारी चीजें हैं। प्रॉब्लम हमारे यहाँ पे एक रिसोर्स की है जिसे हमें इंपोर्ट करना पड़ता है इलेक्ट्रॉनिक्स में। ये भी मैं तुम्हें बता दूं, जैसे अगर लिथियम की बात है तो लिथियम हमें इंपोर्ट करना पड़ रहा है। बट अभी कश्मीर में जैसे मिल गया है तो होप के वहां से एक्सकावेशन हो, मतलब वो हो पाए माइनिंग, और हम उस चीज को कर पाए। रिसोर्स की भी तो प्रॉब्लम है। लेकिन आप सिर्फ फ्यू हैंड्स में अगर आप कोई चीज दे देंगे तो नहीं हो पाएगी, ठीक है। अब मान लो हमारे आसपास ही घर में ही देख लो, अगर किसी एक पर्सन के पास पैसा है, सारी चीज है, और तुम उसी इंसान पे डिपेंड हो, तो तुम कभी ग्रो नहीं कर पाओगे, है ना। वही इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन तुम्हारे हाथ में भी होना जरूरी है ना। तो ये चीज है। तो बिग बैंग, ठीक है, बिग बैंग समझ आ गया, गैलेक्सी, मिल्की वे, और ये सिंगल एटम था और ये टाइनी बॉल थी, फिर ये एक्सप्लोड हो गए। एक्सप्लोड होने के बाद ये एक्सपेंड होनी स्टार्ट हुई, और इसी से सारे मटेरियल और प्लैनेट्स और गैलेक्सीज बनी है, और अभी भी एक्सपेंड हो रहा है यूनिवर्स, ठीक है।